तो आज हम देख रहे हैं कि प्यारी दादी इस यज्ञ की सबसे बड़ी पावरफुल, सबसे ज्यादा टाइम बाबा के यज्ञ में देने वाली आत्मा, वो प्यारी मीठी हमारी परम आदरणीय मीठी माँ दादी जानकी जी थी। और दादी जानकी जी का सबसे बड़ी चीज कि दादी जानकी सबकी जान थी। हर एक छोटा बड़ा बच्चा बुजुर्ग हर एक को वो अपना बना लेती थी। इतना सुंदर आकर्षण था। अगर हम बचपन को देखें दादी जी को, तो दादी जी सिंध हैदराबाद में जन्मी 1916 में दादी का जन्म हुआ। और 1916 से जन्मी, इतनी भक्ति भाव पूजा पाठ सब करने वाली, धार्मिक प्रवृत्ति में परिवार में भी जो था वो जौहरी परिवार की थी और साथ में सिंधी फैमिली थी। और साथ साथ दादी जी की यह विशेषता थी कि बचपन से उन्हें शास्त्र बहुत सुंदर कंठस्थ कर चुकी थी पूरी। अभी गीता का दादी को इतना ज्यादा ज्ञान था कि गीता ऐसे ही आप बिना देखे दादी पूरी सुना देती थी। तो बचपन से घर का माहौल भी दादी जानकी का बहुत अच्छा था। और साथ साथ दादी जानकी ने बचपन से ही ईश्वर को ढूंढने की एक मन में जो एक लालसा, एक प्रेम जो था ईश्वर के प्रति, वो दादी जी का बेहद प्यार था। और इसीलिए बचपन से ही दादी को ये था कि कैसे भी मुझे परमात्मा से मिलना है। पर कर्म कांड सब चीजों को करने के बाद भी उन्हें वो चीज नहीं महसूस हो पा रही थी जो कि वो चाहती थी। तो छोटी सी उम्र में वो अपने पिताजी के साथ ब्रह्मा बाबा के पास 1937 के जब बाबा की संस्था की स्थापना हुई, उसी बीच में दादी का जाना हुआ ब्रह्मा बाबा के पास। और ब्रह्मा बाबा के पास दादी जानकी जैसे ही पहुंचे और जाते ही साथ उन्हें ये महसूस हुआ कि ये मेरे पिता है, जिन्हें मैं ढूंढ रही थी, ये वही मेरा पिता है, ये मेरा बेहद का पिता है। और उस दिन से दादी जी ने जैसे देखा ब्रह्मा बाबा को, देखते ही साथ उन्होंने उनको पिता का जो एक दर्जा होता वो उन्होंने ब्रह्मा बाबा को दे दिया। और उस दिन से अपने पिताजी से उनका बुद्धि वैराग वृद्धि हो गई और उन्हें ब्रह्मा बाबा ही एक संपूर्ण पिता, एक संपूर्ण प्राप्ति दिखने लगी। और उन्होंने बस एक ही संकल्प किया कि बस अब बाबा के इसी जगह पे रहना है और मुझे बाबा के कार्य में आगे बढ़ना है। तब से कहते हैं दादी जानकी फिर घर नहीं गए और उन्होंने पूरा संपूर्ण त्याग करके बाबा के घर में समर्पण बुद्धि से वो समर्पित हो गए। और उससे बाबा ने भी जब दादी जानकी को देखा तो ये कहा कि ये दादी जानकी जो है, ये मेरी वही बच्ची है, ये मेरी वारिस बच्ची है, ये मेरा जनक बेटा है। बाबा जो थे ब्रह्मा बाबा हमेशा दादी को जनक बेटा कहता था और विदेही जानकी कहता था। विदेही है, ये राजा जनक वाली विदेही जनक है, जो इसे कोई चीज से लगाव नहीं है। ये बहुत बड़ा काम करेगी, एक दिन ये पूरी संस्था को चलाएगी। समय अनुसार वो भी टाइम आया और धीरे धीरे दादी जी ने जब यज्ञ में आई और आकर के बाबा ने सबसे पहले दादी जानकी को जो सेवा दी थी, नर्स की से कि सभी की वहां पर देख रेख, सारे जो भाई बहन रहते थे उनको सबको पट्टी करना, दवाई देना, ये सारा काम बाबा ने दादी जानकी को आते हुए दिया, सेवा दी। और दादी जी ने बहुत बड़ी मात्र प्रेम, बड़े भाव से उस सेवा को स्वीकार करके खूब सेवा की। साथ साथ में दादी जानकी ने इतना प्यार, इतना बेहद बाबा से प्यार था कि दादी जानकी ने बाबा से कहा कि बाबा आप इतना लेट, दादियां इतनी सारी आ गई हैं और उन्होंने ज्यादा प्राप्ति कर ली, मैं और जल्दी क्यों नहीं आ गई, तो जो मैं और जल्दी आगे बढ़ सकूं, तो बाबा मुझे और बात बताइए। दादी जानकी ने जैसे ही बाबा से कहा कि बाबा मुझे कुछ ऐसा पुरुषार्थ बताइए जिससे मैं और भी आगे चली जाऊं। और कहते हैं दादी जानकी को बाबा ने कहा कि बच्ची तुम मुरली जो है 12 बार पढ़ो, जितना तुम मुरली को स्वरूप में लाओगी, 12 बार मुरली पढ़ोगी तो तुम जल्दी कर्मातीत विदेही ना जनक बन जाओगी।
और दादी जी ने बाबा की हर बात ऐसे पत्थर की लकीर समझकर स्वीकार किया। और दादी ने कहा कि जी बाबा, आज से दादी यही करेगी। और दादी ने कहा कि बाबा आप 12 बार कह रहे हो, पर मैं 24 बार पढ़ूंगी। 12 बार कहते मैं 24 बार मुरली पढ़ूंगी, पर बाबा ये बात पक्का है कि मुझे जल्दी, मुझको भी वही जो नंबर 1 की सीट में आना है मुझे। बाबा ने कहा जी बच्ची। और बस उस दिन से बाबा दादी हर एक काम करते हुए भी मुरली धुन ऐसी सवार हो गई कि दादी हर टाइम बस मुरली ही पढ़ती रहती। और आज तक यज्ञ में इतनी मुरली किसी ने नहीं पढ़ी होगी जितना दादी जानकी ने पढ़ी। हर टाइम मुरली को पढ़ती रहती, जैसे मुरली उसका भोजन बन गया दादी का। और उस दिन से दादी सेवा में समर्पण हुई। धीरे धीरे समय अनुसार समय बदलता चला गया। दादी को बाबा ने सन 1974 में एक पश्चिमी देशों में सेवा करने का एक पाठ दिया कि अब जो है दादी जानकी को विदेशों की सेवा करनी है और विदेश में जाकर के दादी जानकी को वहां की आत्माओं की ज्योति जगानी। और उस दिन से दादी जानकी ने ये संकल्प किया कि अब बस मेरा एक ही संकल्प है कि मुझे अब बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जबकि दादी कोई न इंग्लिश न हिंदी इतना ज्ञान था, सिर्फ सिंधी ही था। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हें विदेश जाना है। हिंदी तो बाबा ने बच्चों को सिखा दी थी, सिंधी जानते ही थे, इंग्लिश भी थोड़ी टूटी फूटी सीखे थे, लेकिन कोई इतने पढ़ी लिखी तो थी नहीं। पर वो हमारी दादी जानकी जी थी जो विदेश सेवा के निमित्त बनी। तो पश्चिमी देशों की सेवा का सबसे बड़ा बागडोर ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने दादी जानकी को सौंपा। और तब 1974 में दादी जब वहां पहुंचे और उन्होंने भरपूर एक ऐसी ज्योति जगाई उनकी कि उन लोगों को समझाना जिनके पहनना ओढ़ना खान पीन बिल्कुल चेंज था, ऐसे लोगों को ज्ञान में लाना दादी जानकी के लिए थोड़ा सा लग रहा था मुश्किल, लेकिन मुश्किल नहीं हुआ, कोई भी कठिनाई नहीं हुई। कारण था आत्मिक प्रेम, मधुर वाणी, भावना बहुत ज्यादा दादी का अपनापन। और उस अपने मधुर व्यवहार से दादी ने सबका दिल जीत लिया। और हर एक ने कहा कि अब बस दादी हमें पश्चिमी सभ्यता से इससे बाहर निकल के हमको भारतीय संस्कृति अपनानी है, हमको भी ऐसा बनना है। और उन्होंने अपने व्यवहार को दादी जानकी को देखकर अपने जीवन में पूरा धारण किया। और समय बदलते बदलते टाइम थोड़ा और क्रॉस हुआ। दादी ने पूरे एरिया में जितना विदेशी एरिया था, हजारों देशों में दादी ने जाकर वहां पर बाबा का झंडा लहराया और अनेक आत्माओं को निकालने के लिए हमारी दादी जानकी निमित्त बनी। और धीरे धीरे समय बीतते हुए दादी प्रकाशमणि जी के साथ आपका बहुत स्नेह था और दादी प्रकाशमणि जी के साथ आपने मिलकर बहुत बड़े यज्ञ में सेवा का योगदान दिया। और दादी हमेशा कहा करती थी, एक बात बहुत अच्छी थी दादी जानकी की, बस मैं बाबा की बाबा मेरा, इतना पक्का था कि मैं बाबा की बाबा मेरा, और बस मैं कौन मेरा कौन और मुझे कहाँ जाना। कुछ बातें दादी की एकदम पक्की थी। दादी को देखते साथ ऐसे जोश आ जाता था। और सभा में दादी हमारी आती तो ऐसे लगता था जैसे कि बिल्कुल ऐसे हम टीचर्स बहनें जब दादी के संग बैठते थे तो मतलब लगता ही नहीं था कि दादी जानकी कोई माँ के रूप में बैठी, ऐसे जैसे सखी बैठी हो, सहेली के रूप में दादी ऐसे बातें करती, ऐसे करके अपना अनुभव सुनाती। और बड़ा सिर पे प्यार से कभी कभी जब टोली लेने जाते तो दादी ऐसे हाथ भी रख देती। मतलब हम लोगों को जो पालना सबसे ज्यादा जो मिली है वो दादी जानकी जी। दादी जानकी जी के साथ बेहद स्नेहमय पाठ रहा और हमारी फेवरेट दादी भी जो है वो दादी जानकी ही रही। तो दादी जानकी से बहुत ज्यादा स्नेह था और हर चीज में दादी जानकी ने आगे भी बढ़ाया। क्योंकि कई बार हमारी पर्सनल मुलाकात, जैसे कुछ प्रश्न होते थे तो दादी से जब मीटिंग टीचर्स की होती थी तो हम लोग कहते थे दादी से अकेले मिलना है, तो दादी इतना जैसे लगता था दादी तो इतनी भोली सी, क्या समझे क्या सुनेगी, लेकिन दादी का जो रूप था वो जितनी भोली थी उतनी भाली भी थी। जैसे वो दिखती थी वैसी अलग रूप भी था दादी का। दादी इतना बड़े जो एक समझाने का तरीका इतना शक्ति रूप था कि दादी जब समझाती थी तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि पता नहीं दादी ने कौन सा एक, हर बात को जैसे अंदर से समझ गई हो, चेहरा पढ़ के बता देती थी कि तुम क्या सोच रही हो। और बिना कहे बस कहती, बाबा याद है, बाबा याद है, किसके लिए आई हूँ, किसके लिए आई हूँ, बाबा के लिए आई हूँ ना, तो बाबा के लिए आई हूँ तो बाबा की बात करो।
फलाना ऐसा वो ऐसा, ये बात बिल्कुल नहीं दादी के पास। किसके लिए? बाबा के लिए। तो मतलब कुछ दूसरी बात कोई बोल ही नहीं पाता और दादी पक्का करा देती, बस मैं बाबा की, बाबा मेरा। बोलो, मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो बस इतना पक्का करा के वहीं से भेज देती कि फिर कोई प्रश्न दादी के सामने रह ही नहीं जाता। एकदम मन शीतल और शांत हो जाता और कहती, लो खाओ टोली, अभी तुम तो बाबा की शक्ति हो ना, टोली खाओ, सब ठीक हो जाएगा। और सच बताएं तो दादी की दृष्टि पड़ते ही वो सारी बात एकदम जैसे साफ हो जाती थी और मन बहुत हल्का होकर के दादी के पास से उठ जाता था। तो वो दादी से बहुत सारे अनुभव भी हुए और धीरे धीरे करके समय अनुसार समय बदलता गया और बदलते बदलते एक समय वो घड़ी आई कि 2007 में दादी प्रकाश मणि जी अव्यक्त हुए और 2007 में दादी जी के जाने के पश्चात यज्ञ में हमारी जो दादी विदेश की इंचार्ज थी दादी जान की, फिर भारत में दादी जी को रिक्वेस्ट किया गया कि आपको अब ये सीट जो बाबा का काम है इसमें आपको करना है, क्योंकि दादी प्रकाश मणि जी के बाद दादी जानकी को मुख्य प्रशासिका के रूप में इस संस्था का निमित्त बनाया और दादी ने वो रोल भी बखूबी रूप से बहुत अच्छी तरह निभाया। और दादी को जो सेवा मिली, दादी ने बहुत तन मन धन सब श्वास संकल्प सब कुछ लगाकर रात दिन सेवा करके यज्ञ को दिनों दिन आगे ही बढ़ाया। और ऐसे कार्य बढ़ते 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 एक समय आया कि और दादी बिल्कुल परफेक्ट हो गई और एकदम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुई कि सभी लोग दादी को देखकर ऐसे लगता था कि ये कोई चलता फिरता कोई फरिश्ता चल रहा है। दादी को देख के कभी ऐसे नहीं लगता था कोई बुजुर्ग है, ऐसे लगता था यूथ की वो बहुत चुस्त जवान एकदम पावरफुल, आज विदेश में तो कल देश में, तो आज यहाँ तो कल वहाँ, और एकदम एक्टिव। जितने टाइम क्लास के लिए दादी को बोलते हो कभी नहीं कहती मैं नहीं करा पाऊंगी, दादी तुरंत क्लास में खड़ी हो जाती हो। ऐसे करते करते बाबा ने दादी से बहुत सेवाएं करवाई। आज पूरे देश विदेश में सब गरीबों की सेवा हो, चाहे वो जितने भी ये तूफ आए उन गांव में गरीबों की मदद की, सहयोग किया। धर्म आत्माएं हो चाहे धर्म सम्मेलन हो, सबका सहयोग, चाहे वो जो प्रशासक वर्ग हो उसमें भी दादी ने हर एक को अपने बाबा की छाप लगाई और सबने यही कहा कि बस दादी ने अपना नाम नहीं कराया पर दादी ने बाबा को प्रत्यक्ष किया अपने चाल चलन से। एक बार की मुझे बात याद है, दादी जानकी जब विदेश फ्लाइट में बैठ रहे थे तो उस बीच में किसी ने उनसे कहा कि आपका बच्चे कितने हैं? पूछ लिया किसी ने, आपके बच्चे कितने हैं दादी के, आपका पति कौन है? तो दादी ने कहा, अच्छा मेरा पति दिलाराम है, दिल को आराम देने वाला मेरा पति है और मेरे 2 बच्चे हैं, सुख और शांति, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, बड़ा संतुष्ट मेरा छोटा सा परिवार। तो ऐसे देखकर वो व्यक्ति भी आश्चर्य खा कि इतना अच्छा इनका परिवार है। तो दादी का जो नशा था ना वो देखकर हर व्यक्ति प्रभावित होता था और ऐसे दादी ने अपनी पावर भरते भरते एक दिन ये फरिश्ता हमारे बीच से 2020 में दादी 27 मार्च को हम सबसे विदाई ली लॉकडाउन के बीच में। दादी ने कहा था पहले से ही कि
खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई भूख नहीं हो, माया की भूख नहीं, जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे आया उसे दुनिया पराई है, उसे दुनिया पराई है। बाबा तेरा बनने सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है।